नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ में। आज हम आपसे बात करेंगे टीटू भगत और सरफराज के मुद्दे पर। आपने 2-3 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक समाचार देखा या सुना होगा कि फरीदाबाद के मझावली गांव में टीटू भगत और सरफराज अपने यहाँ पर हिंदू देव देवताओं की मूर्ति लगाकर जिन उतारता है, इन मूर्तियों के सामने बलि देता है और उसके यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां चलती हैं। लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ तक सुना होगा कि उसके बेटे ने हिंदू लड़की से शादी कर रखी है। शायद अभी तक आप इस सब को देखकर असमंजस की स्थिति में होंगे, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक इसमें अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी रह गया है। एक ईमानदार पत्रकारिता ये कहती है कि सच्चाई लोगों के सामने पहुंचनी चाहिए और जो खामियां हों उसके ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए। हमारी पत्रकारिता का सिद्धांत यही है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, बिल्कुल निष्पक्ष। और इसी सोच के साथ हम पहुंचे गांव मझावली। वहां पर हमने जो देखा और सुना वह सब आपको पूरी तरह से निष्पक्षता दिखाने का प्रयास करेंगे। अपनी कोई भी धारणा बनाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखें। जी हाँ, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। जब हम गांव मंझावली में पहुंचे तो हमने गांव में पहुंचकर जब वहां पर के स्थानीय लोगों से टीटू भगत और सरफराज के बारे में घर का पता पूछा तो लोगों ने हमसे कहा कि आप वहां मत जाइए, वहां पर पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन हमारा मकसद वहां पहुंचना था और हमने उनसे कहा कि हम वह भी देखेंगे, आप हमें वहां का पता बता दीजिए। पता जानने के बाद जब वहां पर पहुंचे तो हमें वहां कुछ महिलाएं, बच्चे और एक व्यक्ति मिला। पत्थरबाजी जैसा माहौल वहां बिल्कुल नहीं था। हमारी वहां पर मौजूद महिलाओं और मौजूद व्यक्ति से बातचीत हुई तो उनकी शिकायत थी कि मीडिया कर्मी मौके पर आए तो जरूर थे, उन्होंने हमारी बातें भी सुनी लेकिन उस सबको दिखाया नहीं। उन्होंने एक तरफा बात करके हमारे साथ पक्षपात किया है। लेकिन आगे की बात करने से पहले हम आपको वह स्थान दिखाते हैं जहां पर टीटू भगत और सरफराज ने हिंदू देवी देवताओं का दरबार लगाया हुआ है। आपने अभी तक बाहर से आधा अधूरा हिस्सा देखा होगा, हम आपको पूरे भवन के को अंदर से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सरसैया पर भीष्म पितामह की बड़ी मूर्ति है। इसके बराबर में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति विराजमान है। हनुमान जी के बगल में काली माँ की मूर्ति है और काली माँ की बगल में साईं सिद्धि की मूर्ति है तथा अंत में एक मजार भी बनाई हुई है। एक सुंदर चबूतरा बनाकर इन सभी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। हम यहाँ आपको बता दें कि सनातन परंपरा में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही स्थापित किया जाता है। अब ये सभी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं या नहीं, ये तो टीटू भगत और सरफराज ही बता पाएगा और वह अभी तक अंडरग्राउंड है। अब हम आपको वह औषधालय भी दिखाते हैं जहां पर अवैध तरीके से दवाई बेचने के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी दवाई रखी हुई है वह आयुर्वेदिक हैं, जिन्हें बिना डॉक्टर के परामर्श के लिया जा सकता है। हो सकता है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो वह सब वहां से हटा दिया गया हो। आप स्वयं देख रहे हैं अभी तक आपको यहाँ पर कुछ भी आपत्तिजनक दिखाई नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ तहखाने की और सेक्स वर्धक दवाइयों की, जिनका जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। इस बारे में सरफराज के परिजनों ने का आरोप है कि उनकी यह बिल्डिंग जीने के पास से खुली हुई है और उसने बदनाम करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर एक प्लानिंग के तहत वह सब कुछ मसाला डाला गया। यह परिजनों का मत है। रही बात तहखाने की, वह आपको इस भवन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि सरफराज से टीटू भगत बनने की कहानी। हमने यह जानने का प्रयास किया कि सरफराज ने अपना नाम सरफराज से बदलकर टीटू भगत क्यों रखा। क्या उन्होंने मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है या फिर हिंदुओं के साथ छलावा करने के लिए ऐसा किया है। अब हम इस रहस्य पर्दा उठाएंगे। आपको बताते हैं कि सरफराज कोई व्यक्ति है ही नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने टीटू भगत के आधार कार्ड, पुराना राशन कार्ड और पासपोर्ट देखा, जिसे आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उसमें टीटू पुत्र गुलशेर लिखा हुआ है। यह सब देखकर तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सरफराज एक मनगढ़ंत नाम है। टीटू भगत का दस्तावेजों में नाम टीटू ही दर्ज है। वैसे भी बताया जाता है कि करीब 22-23 साल पहले ये मुस्लिम परिवार नजदीक के गांव नीमका से आकर यहाँ बसा था, इसलिए पूरा गांव जानता है कि टीटू एक मुसलमान है। इसलिए इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि टीटू ने अपना धर्म छुपाया है। उसकी पत्नी का नाम रुखसाना है तथा परिजनों के नाम भी मुस्लिम ही हैं। वैसे भी गांव में सभी एक दूसरे के बारे में जानकारी रहती है कि कौन किस जाति और धर्म का है। जब टीटू इतने सालों से गांव मझावली में भूत प्रेत उतारने जैसा काम करता आ रहा था, जो सही मायने में कुछ होता ही नहीं है, यह सिर्फ आदमी का वहम होता है। टीटू ने इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाया हुआ था। हमारे देश में ऐसे लोगों के पास खूब भीड़ पहुंचती है। कई बार पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में फंस जाते हैं।
हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं कि इस तरह की शक्ति टीटू के पास है, यह सिर्फ अंधविश्वास है और हमारे देश में अंधविश्वासों को कोई कमी नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं कि ऐसे अंधविश्वास में ना फंसें, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें और कर्मशील रहें। लेकिन इसमें मुद्दे की बात यह है कि एक मुसलमान ने अपने मजमे के स्थान पर एक हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति क्यों लगाई? इसके पीछे उसकी हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था कहें या फिर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रयोग, इस सब का जवाब तो टीटू ही के पास होगा, जो अभी तक अंडरग्राउंड है। जब वह सामने आएगा तो इन सवालों का जवाब भी उनसे जरूर पूछा जाएगा। अब इस बारे में हमारी टीटू की पत्नी रुखसाना से बात हुई तो उसने इस बारे में क्या कहा और यह विवाद एकाएक क्यों बना, यह सब हम आपको सुनवाते हैं कि टीटू की पत्नी रुखसाना ने क्या कहा। वो मेरी में कहा फर्क। हाँ जी रुखसाना जी, क्या मामला है बताइए जरा। मामला ये है जी, बाल विवाह के साथ हमारा झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा हमारा आपस में वो भी हो गया। झगड़ा कब हुआ था? 2 तारीख को हुआ था 2 मार्च को जी। तो आपका ड्राइवर के ऊपर जो अच्छा, झगड़ा हुआ था वो 2 तारीख को हुआ था, 2 मार्च को। तो भाईचारे में समझौता हो गया? हो गया। तो उसके बाद क्यों इस तरह की स्थिति बनी है? स्थिति इसलिए बनी है कि लोगों ने, गांव के लोगों ने उकसा के और उन लोगों को भड़का के और वो इनके ऊपर आरोप डाल दिया। तो ये गांव वाले लोग जानते नहीं है कि ये हम यहाँ से 22 साल हो गए, हमें यहाँ पे रहते रहते, ये हमें 22 साल से जानते हैं। आप मुसलमान हो? हम मुसलमान हैं। अच्छा। और इस काम को मेरा आदमी करता है, ये सब जानते हैं। ये भी गांव वाले भी हारी बीमारी में आते हैं, जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनका भी इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। तो कोई नई बात नहीं थी, सब पुराना चलता सब कुछ पुराना चलता आ रहा है जी। कुछ ऐसे आरोप लगे हैं कि आपत्तिजनक जो सामान है वो बेचते थे वो? जी नहीं, कुछ नहीं, सब झूठ है। सब अपने पास से बना के उन्होंने। तो वो कहाँ से आए फिर आपके इसमें, जहाँ उनका जो स्थान बना रखा था टीटू भगत जी ने? जी। कहाँ से आया वो? कहाँ से? जो वहाँ से मिले कुछ सामान ऐसा है जो जी कहीं से नहीं आया। उनके यहाँ से कुछ भी नहीं आया। उन्होंने सब अपने खुद लेकर आए हैं, अब बना के खुद दिखा रहे हैं। किसने दिखाया? किसने बना के डाले हैं वो गांव के लोग हैं। अच्छा, आपका कहना है कि उन्होंने फेंक दिया उसको यहाँ पे? हाँ, लेके आए और पीछे से फेंक दिया। आपका वो खुला हुआ है पीछे से? हमारा खुला हुआ है और हमें बदनाम करने के लिए उन्होंने वो चीज हमारे घर में डाल दी। सरफराज नाम इनका, अभी जैसे बार बार कह रहे हैं सरफराज नाम आपने सुना है कि सरफराज? जी नहीं, मेरी शादी को 22 साल हो गए, मैं आज तक भी इस नाम को जानती भी नहीं हूँ। कागजों में कोई नाम है? कोई नहीं, किसी चीज का कोई नाम नहीं है, किसी भी चीज में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने बनाया। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को बरगलाने के लिए या बहकाने के लिए हिंदू नाम रख लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, उनका यही नाम है, टीटू भगत जी। टीटू भगत जी। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ कि पत्नी से निकट कोई नहीं होता जी, सबसे करीब पत्नी होती है जी। ठीक है। जो टीटू भगत जी ने एक मुसलमान होते हुए, जैसे आमतौर पे मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की नहीं इतनी मानते नहीं है जी, ये आप ही मानते होंगे जी। और उन्होंने यहाँ पर अपने जहाँ वो पूजा स्थल बना रखा है, यहाँ जहाँ वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के सब मूर्ति लगा रखी है जी। तो ऐसा क्यों है? उनका मन है। उनका मन है जी, इसलिए उन्होंने लगा रखा जी। है। कभी चर्चा हुई आपने कभी? कभी नहीं। तो मस्जिद जाते हैं? जाते हैं। मस्जिद जाते हैं? क्या हुआ? मस्जिद जाते हैं हाँ, और मंदिर में। हाँ तो क्या हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरह की बात है। एक और बात सामने आई कि भाई जैसे उनके बेटे ने किसी हिंदू लड़की से शादी कर रखी है। जी नहीं, कुछ नहीं, सब अफवाह है, सब बना रहे हैं अपने पास से, सब अफवाह। बेटा है आपके? हाँ मेरे बेटे जी नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं अभी? जी। कितने बड़े बड़े बच्चे आपके? एक बड़ा लड़का 20 साल का है, छोटा लड़का 16 साल का है। अभी शादी नहीं हुई? जी नहीं। तो क्या कहेंगे आप, ये जो आरोप लग रहे हैं आप, ये सब गलत है? जी सब गलत है, जितने भी आरोप लगे हैं सब गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि इन्होंने कोई सच्चाई बोली हो। एक और आप हमें बताएं कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले अंडे की रेहड़ी लगाते थे और उन्होंने ये संपत्ति कहाँ से बना ली, तो वो अंडे का भी काम करते थे क्या? जी नहीं करते, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है जी, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी हमने यहाँ देखा एक पर्चा भी लगा हुआ था जो आपने फाड़ के फेंका हुआ है कि अंडे और मीट मुर्गा मिलते हैं, ये क्या था? जी नहीं, वो किसी ने अपना प्रशासन करा, हमने फाड़ दिया, हमने देखा नहीं, वो हमने नहीं देखा, वो लगा के फाड़ दिया। गांव की राजनीति पार्टीबाजी के शिकार नहीं बन रहे हैं आप?
जी नहीं, हमारी किसी के साथ कोई झगड़ा जैसे गाँव में सरपंच का जी। आप जुड़े हुए हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। इस समाचार की नई अपडेट के साथ तथा अन्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।